हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। तो हम लोग जीएस की प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आज हम लोग का अगला प्रैक्टिस सेट है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि संघवाद के संस्थागत तंत्र में राज्य व्यवस्थाएं कितनी है, कितनी राज्य व्यवस्थाएं हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2। संघवाद के संस्थागत तंत्र में राज्य की 2 व्यवस्था होती है। कौन कौन सी? एक होती है क्षेत्रीय व्यवस्था और दूसरी होती है राष्ट्रीय व्यवस्था। तो संघवाद के संस्थागत तंत्र में राज्य कितनी व्यवस्थाएं हैं? तो 2 व्यवस्थाएं। कौन कौन भाई? क्षेत्रीय और राष्ट्रीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्तांतरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया वो पहली बार कब लाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1991। मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि पंचायती राज संरचना में कितने स्तर हो? पंचायती राज संरचना के कितने स्तर होते हैं? तो जो ऑप्शन दिया है 2, 3, 5 और 4। तो जो इसका सही आंसर होगा 3। पंचायती व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? 3 होते हैं। वो आप जानिए कौन कौन होता है। एक व्यवस्था होता है ग्राम स्तर पर, दूसरा हम लोग का होता है ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा आपका होता है जिला स्तर पर। दोस्तों एक क्वेश्चन अभी जो पेट का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को हुआ था, 16 वाले अक्टूबर में जो पेट का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। कौन कौन? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? पशुधन और पशुपालन समवर्ती सूची में, संघ सूची में, अवशिष्ट सूची में, राज्य सूची में। तो इसका जो सही आंसर होगा राज्य सूची। पशुपालन और पशुधन का जो विषय है वो किस में शामिल है? राज्य सूची। मतलब ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के क्षेत्र के सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में काम करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 144। मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? क्या दिया भाई? लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन में 12 है, 15 है, 20 है, 10 है। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 20। मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया कि राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसे है? क्या दिया भाई? राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने का निर्णय किसको है? दिल्ली के उच्च न्यायालय को, राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा को, सर्वोच्च न्यायालय को। भाई राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च व्यक्ति होता है और इसका जो चुनाव होता है इसमें कोई भी मैटर होगा तो उसका जो निर्णय होगा उसका जो किसका अधिकार है वो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, क्योंकि राष्ट्रपति से बड़ा सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन सा ज्ञान मिलेगा भाई? सर्वोच्च न्यायालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद को त्यागपत्र दे सकता है? राष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना है तो उस किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा। भाई राष्ट्रपति सबसे बड़ा व्यक्ति होता है भारत का और उसके बाद उसके नीचे क्या आता है? उपराष्ट्रपति। तो इसका मतलब जब राष्ट्रपति को अपना लिखित त्यागपत्र देना तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 9 किया जाए दोस्तों। प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए पहली बैठक
पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से वर्षों तक जारी रहेगा और उसके बाद नहीं रहेगा। तो इसमें कितना है, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों होगा 5 वर्ष। क्या होगा भाई, 5 वर्ष, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 किया जाए। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। क्या दिया भाई, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के लिए पर्याप्त धन और उत्पादन के संसाधनों का कोई संग्रहण, नौकर पेशा महिलाओं के मातृत्व का। तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 किया जाए। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है, वो कौन सा क्षेत्र है जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। सिक्किम, गोवा, पांडुचेरी, दादर और नगर हवेली। तो जो इसका सही आंसर होगा वो दादर और नगर हवेली हो जाएगा। ये ऐसा पार्ट है जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 12 किया जाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन टाइपिंग संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। मतलब किसी की फ़ोन टाइपिंग कराना, ये फ़ोन सुनना, 21 संविधान में बताया गया है कि ये सही नहीं है, उल्लंघन है। तो 21, 25, 24, 22। तो इसका सही जो आंसर होगा वो 21 होगा, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हम लोग का। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। दिया कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। 39, 31, 18, 22। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 31 होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और ये क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। आवागमन की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसमें से संपत्ति का अधिकार ऐसा है जो मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार से बाहर कर दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होगा। तो दोस्तों ये हम लोग का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। तो फिर अगले सेट में मिला जाएगा कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।